हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आज की क्रिप्टो की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सिंगापुर हाईकोर्ट ने वजीरेक्स की रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को जो स्कीम है उसको ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है, जिससे कंपनी अब 10 दिनों में अपने ऑपरेशन दोबारा शुरू करेगी। इस अप्रूवल के बाद वजीरेक्स अपनी फाइनेंशियल समस्याओं को सुलझा पाएगा, यूजर्स को ड्यूज चुका सकेगा और प्लेटफॉर्म को फिर से चालू कर सकेगा, और वो भी बिना बैंक्रप्सी के खतरे के। याद रहे कि जुलाई 2024 में एक मेजर साइबर अटैक के बाद वजीरेक्स ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था और कोर्ट ने उनका पहला जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया था। वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल सेठी ने कहा कि यह क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे तेज रिस्ट्रक्चरिंग में से एक है। इतने बड़े साइबर अटैक के बाद आपको पता होना अगर हो तो ये साइबर अटैक $234 मिलियन का हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े साइबर अटैक के बाद हमने कम बैक किया। कोर्ट के आज के आदेश के बाद हम 10 दिन में अपने प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। मतलब अब साफ है कि वजीरेक्स वापस आ रहा है और ये भारत के क्रिप्टो यूजर्स के लिए एक बड़ी और बहुत ही गुड न्यूज़ है। अगली खबर है, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो अब ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रख रही है। जियो ने एप्टोस फाउंडेशन और एप्टोस लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि अपने 500 मिलियन यूजर्स यानी कि 50 करोड़ यूजर्स को ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रिवॉर्ड दे सके। ये अनाउंसमेंट एप्टोस एक्सपीरियंस इवेंट में हुई, जहां बताया गया कि जियो अपने टेलीकॉम सर्विसेज में एप्टोस की लेयर 1 ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करेगा। इसका मकसद है कि यूजर्स को हर रिचार्ज, डेटा यूज या ऐप एक्टिविटी पर डिजिटल रिवॉर्ड देना। एप्टोस ब्लॉकचेन अपनी हाई स्पीड और लो कॉस्ट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जो जियो जैसे बड़े नेटवर्क के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हर रोज़ यहां अरबों ट्रांजैक्शन होते हैं। अभी यह प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज में है और करीब 9 मिलियन यूजर्स इस रिवॉर्ड सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम स्पेकुलेशन नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर फोकस करेगा। यानी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेडिंग या क्रिप्टो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि हर रोज की डिजिटल लाइफ में होगा। इस प्लेटफॉर्म को स्मूथली चलाने के लिए एप्टोस लैब्स टेक्निकल सपोर्ट और बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। मतलब साफ है कि रिलायंस जियो अब ब्लॉकचेन को आम लोगों की डिजिटल जिंदगी में लाने जा रहा है। ये इंडिया में मास ब्लॉकचेन एडॉप्शन की शुरुआत हो सकती है। अगली खबर है, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत में सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उनका कहना है कि क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन ने तो असेट टोकनाइजेशन में अच्छा पोटेंशियल दिखाया है, लेकिन ये देश की जो मॉनेटरी सिस्टम होती है उसका आधार या उसका बेसिस नहीं बन सकते। उन्होंने समझाया कि क्रिप्टो के इस्तेमाल से मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पर खतरा हो सकता है। इसलिए आरबीआई सिर्फ सीबीडीसी को प्रमोट करेगा क्योंकि इसमें ऐसे रिस्क नहीं हैं और इसके फायदे साफ दिखते हैं। मल्होत्रा ने बताया कि भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम पहले से ही फास्ट, लो कॉस्ट और इंस्टेंट है, इसलिए लोकल पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो या स्टेबल कॉइन की ज़रूरत नहीं है। सीबीडीसी का असली मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को आसान बनाना। उन्होंने कहा कि सीबीडीसी के पूरे फायदे तभी मिलेंगे जब दूसरे देश भी इसे अपनाएंगे। मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सभी देशों के सेंट्रल बैंक से उनकी अपील है कि वे सीबीडीसी को प्रमोट करें क्योंकि यह फिएट बैक्ड, सेफ और ट्रस्टवर्दी डिजिटल करेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि अगर मैं कहूं कि $300 ट्रिलियन, जी हां, $300 ट्रिलियन क्रिप्टो मार्केट से 22 मिनट में गायब हो गए। दरअसल पेक्सोस, जो कि पेपल के स्टेबल कॉइन PYUSD को इशू करता है, से एक बड़ी टेक्निकल गलती हो गई। पेक्सोस ने गलती से इतनी बड़ी क्वांटिटी में PYUSD टोकन मिंट कर दिया कि ब्लॉकचेन पर वैल्यू करीब $300 ट्रिलियन दिखने लगी। लोगों को लगा कि किसी ने लिटरली पैसे प्रिंट कर दिए हैं, लेकिन पेक्सोस ने तुरंत क्लेरिफाई किया कि ये इंटरनल टेक्निकल एरर था। जैसे ही गलती पकड़ी गई, पेक्सोस ने वो सारे एक्स्ट्रा टोकन एक बंद एड्रेस में भेजकर बंद कर दिए, यानी कि वो कॉइन हमेशा के लिए इनएक्सेसिबल हो गए। घटना कुछ ही मिनटों में हुई, लेकिन इससे मार्केट में हल्का पैनिक फैल गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और ये वाली तो सच में गेम चेंजर है। जैसा कि कल मैंने बताया था, लिस्टिंग फीस को लेके जो एक्सचेंज के बीच में थोड़ी सी अभी लड़ाई हो रही है, आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में हलचल मच गई है क्योंकि कॉइनबेस ने पहली बार अपनी लिस्टिंग रोड मैप में बाइनेंस का फ्लैगशिप टोकन यानी कि जो नेटिव टोकन है उनका BNB, उसको ऐड किया है। हाँ, वही BNB जिसे कॉइनबेस ने अब तक कभी सपोर्ट नहीं किया था। कॉइनबेस का कहना है कि BNB की ट्रेडिंग तभी शुरू होगी जब सभी टेक्निकल कंडीशन पूरे हो जाएंगे। ये कदम ऐसे समय में आया है जब क्रिप्टो एक्सचेंज में लिस्टिंग फीस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर बड़ी बहस चल रही है।
कुछ दिन पहले लिमिटलेस लैब के सीईओ ने बाइनेंस पर आरोप लगाया था कि वो टोकन लिस्टिंग के बदले एलोकेशन मांगता है। बाइनेंस ने इन आरोपों को झूठा और बदनाम करने वाला बताया। ये थी आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।